अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सोनी आंटी के लिए खाना तो बन गया, लेकिन मुझे सैलून के लिए बहुत लेट हो रहा है दादी। मेरी अपॉइंटमेंट है, आप प्लीज ये खाना सोनी आंटी को दे दोगे? अरे ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। अरे मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया है ना, चलने में भी दिक्कत होती है। खाना गिर गया तो, पर तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ। अपने दोस्त के घर से आती होगी ना, मैं उसको बोल दूंगी। या ओके। अपनी दीदी को तो आने में अभी टाइम है, तब तक तो खाना भी ठंडा हो जाएगा और मम्मी जी को तो बीपी की दवाई भी लेनी है। एक काम करती हूँ, मैं ही देकर आ जाती हूँ। वैसे भी मम्मी जी मुझसे नाराज है, इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगी। वाह दादी, हमारा प्लान तो कामयाब। अभी नहीं, अभी प्लान की बस शुरुआत है। इतनी जल्दी जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। समर को इतने सारे फोन कर दिए, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। ऊपर से मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। रूही को मैं मेकअप वाली बात बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से वो वैसे ही बहुत ज्यादा मुसीबत में है। कैसे यकीन दिलाऊं रूही को कि उसके घर वालों में से कोई गुरु माँ से मिला हुआ है? क्या करूं? आइडिया आया। क्यों अग्नि, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तुम्हें आवाज। मम्मी जी, जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ रही। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं चाहिए। मम्मी जी प्लीज थोड़ा तो खा लीजिए। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, पर प्लीज अपनी नाराजगी ऐसे खाने पर मत उतारिए। और वैसे भी मैंने ये खाना नहीं बनाया है, ये अग्नि ने बनाया है, पर उसको किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। मम्मी जी प्लीज खा लीजिए, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज मम्मी जी। आखिरी बार तुम्हारी बात मान रही हूँ रूही। तुमने और तुम्हारी बहन ने जो कुछ भी किया है ना, मैं चाह कर भी तुम दोनों को माफ नहीं कर पा रही हूँ। जितना सोचती हूँ सब कुछ भूल जाऊं, उतना ही तुम्हारा चेहरा मेरे जख्म को कुरेद देता है। मम्मी जी, मिर्ची, हटो तुम।
मम्मी जी अब ठीक तो है? रूही तुमने मेरे खाने में क्या मिलाया है? बहुत मिर्ची है। मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी? आंटी, आंटी, क्या हुआ आंटी? सोनी, माँ, क्या हुआ? आखिर तुमने मेरे खाने में इतनी मिर्ची क्यों डाली है? मिर्च? मिर्ची? मिर्ची? मैंने तो खाने में कोई मिर्ची नहीं डाली। और ये खाना लेकर कौन आया आपके पास? कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीचे चल के अग्नि का बनाया खाना टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हाँ चलिए, अब चलिए आइए। चलिए आंटी। ओहो, इस घर का तो वाकई में बहुत बुरा हाल है। तो सच में कितना पानी भर गया। घर की हालत तो खराब है। मैनेजर, मैनेजर, जी मैडम। ये क्यों अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? और घर की ऐसी हालत क्यों बना रखी है? इसे ठीक क्यों नहीं करवाया अभी तक? मैडम वो एक्चुअली प्लम्बर को ये सब मैंने दिखा दिया है, वो कह रहा है कि ये सब पूरा ठीक होने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। क्या 1 हफ्ता? 1 हफ्ता? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती 1 हफ्ते तक यहाँ पर। मेरा किसी 5 स्टार होटल में रूम बुक करवाओ और इसे ना जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं होटल्स में बुकिंग देखता हूँ। हाँ जल्दी। 1 हफ्ता, यही सही मौका है मलिष्का को फंसाने का। मलिष्का जी, मलिष्का जी, आप फिर से आ गई? हाँ बेटा जी, वो आपने गलती से फोन लगा दिया था ना मुझे। घर में पानी की दिक्कत के बारे में बताई थी बेटा जी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधे आपका हाल चाल लेने के लिए यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ तो बेटा जी वाकई में हालत बहुत ही खराब है। इतना पानी भरा हुआ कैसे रहेंगी आप यहाँ? ना ना ना, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। तुम चलो चलो चल के मेरे साथ रहो मेरे घर में। हाँ? चाहे जो हो जाए, हम गोपाला का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। तुम कहाँ रह गई थी? गोपाला वहाँ इंतजार कर रही है, जाके उसको मेहंदी लगानी है कि नहीं? गोपाला तुम्हारी जान लेना चाहती है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। और वैसे भी बेटा होटल में तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। वहाँ रहकर वहाँ का बाहर का खाना खा खा कर तुम्हारा पेट तो वैसे भी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ? और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। और आपके घर, वो छोटा वाला घर? नहीं 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 नहीं, वो छोटे से घर में तो मैं नहीं रह सकती। बेटा जी मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और फिर तुम्हारी उम्र के मेरे पोते पोती भी तो है, उनसे दोस्ती बना लेना, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। होटल में अकेली अकेली बोर हो जाओगी तुम। चलो ना। नहीं नहीं मैडम वैसे ये औरत ठीक कह रही है, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो किसी भी होटल्स में रूम अवेलेबल नहीं है। बुक दे। चलो ना बेटा, इतना क्या सोच रही हो? शुभ काम में इतना सोचा नहीं जाता। चलो। ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर ही रही हैं और अगर आप इतना ही मुझे अपने घर बुलाना चाहती हैं तो फिर ठीक है, चल लेते हैं। बस एक बार पिंकू और मलिष्का की दोस्ती हो जाए, फिर झट मंगनी और पट ब्याह करवा कर मैं हमेशा हमेशा के लिए फिर से अमीर बन जाऊंगी। दादी जी, एक बार फिर आप ही के हाथों मेरा गृह प्रवेश होगा। अवनी, समर, तुम लोग टेस्ट करो और बताओ इसमें मैंने मिर्च डाली है या नहीं। मैं देती हूँ। इसमें तो कोई मिर्च नहीं है। लो, अवनी और समर को तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब सचमुच खाने में मिर्च नहीं है। जरूर रूही ने ऊपर से कुछ डाला होगा।
सोनी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। नहीं दादी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप प्लीज मुझे यकीन कीजिए, मैंने कोई मिर्च नहीं डाला। मैं तो बस ढकी हुई थाली मम्मी जी के पास लेकर गई। एक मिनट, तुमसे किसने कहा सोनी के पास खाना ले जाने के लिए? मैं तो अवनी को भेजने वाली थी। दादी जी, अपनी दीदी को आने में टाइम था और मैंने सोचा मम्मी जी को दवाई लेना होगा, इसलिए मैं लेकर चली जाती हूँ। वाह सोनी, लगता है तुमने प्रार्थना सही से नहीं की है, क्योंकि तुम्हारी मुसीबतें कम होने के बजाय और बढ़ रही है। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खाने में कोई मिर्च नहीं डाली। अग्नि, तुम एक बार प्लीज याद करो ना, कहीं तुमने कटोरी में नमक की जगह मिर्च तो नहीं डाल दी? रूही प्लीज अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर मत ठोको। नहीं अग्नि, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। बंद करो अपनी बकवास, बंद करो, बंद करो। रोज रोज के झगड़ों से थक चुकी हूँ मैं। बंद करो, बंद करो। अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी रूही। अब नहीं, जाके मंदिर के द्वार बंद कर। अब नहीं, मैंने कुछ कहा ना। जाके खाटू जी के मंदिर में पर्दा लगा, जा। मम्मी जी, आप प्लीज ऐसे नाराज मत होइए। मैंने कहा ना, एक शब्द नहीं कहोगी तुम। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें ये शगुन के कंगन पहनाए थे। कंगन पहनाते वक्त मैंने यही सोचा था कि तुम मेरा घर बहुत अच्छे से संभाल लोगी, लेकिन तुमने इस घर को सिर्फ कलेश, अपशगुन, गुस्सा, रिश्तों में दरार, सिर्फ यही दिया रूही, सिर्फ यही दिया। मैं कसम खाती हूं, आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें, सारे कलेश दूर होंगे। जब इस घर में शांति आएगी, मंदिर के द्वार उसी दिन खुलेंगे, पर ना जाने वो पल कब आएगा, क्योंकि इस घर के कलेश की वजह तुम हो रही। दादी लोहा गरम है, हथौड़ा
ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें ये शगुन के कंगन पहनाए थे। तुमने इस घर को सिर्फ कलेश, अपशगुन, गुस्सा, रिश्तों में दरार सिर्फ यही दिया रूही, सिर्फ यही दिया। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें, सारे कलेश दूर होंगे। इस घर के कलेश की वजह तुम हो रूही। पौधों पे लगी धूल तो इस पानी से साफ हो जाएगी, फिर तुम्हारे दिमाग पर लगी धूल भी साफ करो। दादी वो मैं कुछ समझी नहीं। रूही, घर का माहौल तो तुमसे छुपा नहीं है। मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। दादी जी, मायके ऐसे अचानक? अरे अचानक कहाँ? घर में जो तमाशे हो रहे हैं उसका निष्कर्ष तो यही है ना। और फिर सोनी भी कहीं ना कहीं यही चाहती है, तभी तो उसने कसम ली है ना कि घर में पूजा तभी होगी जब घर की मुसीबतें खत्म होगी। और उसके लिए मुसीबत मतलब तुम। तभी तो उसने कहा ना कि घर के कलेश की वजह तुम हो। पर दादी जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया था। मैं सच कह रही हूँ। हो सकता है कि तुमने कुछ नहीं किया। रूही, समझने की कोशिश करो ना। सूरी के लिए इस घर में सुख शांति तुम्हारे जाने से ही होगी। उसके बाद ही वो घर में पूजा करेगी। भूल गई? सुबह उसने ऐसी प्रार्थना की थी ना। आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें, सारे कलेश दूर होंगे। इस घर के कलेश की वजह तुम हो रूही। रूही, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। समझदार को इशारा काफी है। कहीं दादाजी अब गोजी मुझे पहचान न ले। अरे मैं इससे तो आप सबको मिलवाया ही नहीं। ये है मेरे दोस्त की बेटी मलिश्का। ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी हमारे घर में। लेकिन पूनम, आपने हमें पहले कुछ बताया नहीं, अचानक से ऐसे कैसे आप? तो क्या हो गया प्रतीक के पापा? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ बताने का आपको मौका ही नहीं मिला। ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है। कुछ दिन रह लेगी हमारे साथ, है ना? अब जूही, ये है मलिश्का, और मलिश्का ये है मेरी पोती जूही। हाँ, हाय। हाय मलिश्का, ये है मेरा प्यारा, बड़ा ही होनहार राज दुलारा पोता पिंकू। हेलो करो। हाय। कहीं पिंकू जी मुझे पहचान ना ले। पिंकू, तुम ना कुछ दिनों के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारे कमरे में मलिश्का रहेगी। अब कुछ दिनों के लिए आई है। मैं नहीं चाहती इसे एक पल के लिए भी ये लगे कि ये इस घर में मेहमान है। इसे ऐसा लगना चाहिए ये इसी घर के सदस्य है। इसलिए तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ और इसे अपना मतलब इसका कमरा दिखा दो और इसका सामान भी लेके जाओ। हाँ ठीक है। मैं तब तक कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। हाँ आइए आप। क्या सच में मम्मी जी मुझे इस घर की मुसीबत समझती हैं? नहीं, उन्होंने ऐसे गुस्से में कह दिया होगा। मैं एक बार नाज जी से फोन करके बात कर लेती हूँ। वो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक बोल सकती हैं।
जी। ये एहसास कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हेलो मिस्टर पिंकू, कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं, आप प्लीज आराम कीजिए। वाह वाह वाह, मेरा बेड। हाँ, कितने दिनों बाद मैं अपने ही बेड पर सोऊंगी। हाँ रूही। नाहर जी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। नाहर जी, मम्मी जी ने मुझसे कुछ कहा है। मेरा मतलब सीधा सीधा मुझसे नहीं कहा है, लेकिन शायद कहना चाह रही है और कह नहीं पा रही है। मतलब हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? नाहर जी, वो मम्मी जी ने मुझसे कहा कि हाँ रूही, मुझे एक जरूरी कॉल आ। सुनो, मैं बस इतना ही कहूँगा। देखो छोटी माँ जो बोल रही है तुम वैसा करो। वो अगर नाराज है तुमसे, उनकी खुशी के लिए, उनका मन रखने के लिए वो जो बोल रही है वो कर लो। देखो तुमने मुझसे वादा भी किया था, प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझसे, तुम उनकी बात मान लो बस। पर नाहर जी, मम्मी जी ने मुझसे सीधा सीधा नहीं कहा है। साफ साफ नहीं कहा तो तुम तो उनकी मन की बात समझ गई ना, इसलिए वो जो बोल रही है वैसा कर लो प्लीज। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। चलो बाय। नाहर जी बोल रहे हैं वैसा ही करो जैसा मम्मी जी चाहती हैं।